कसम ले लो, हसीन वो जरूर है, लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है। उसके चेहरे की उदासी कुछ और अफसाने सुना रही है। तालूत पुरख्याल अंदाज में बोला, मेरे कान और अफसाने नहीं सुन सके। वैसे तुम चाहो तो हम उसे तलाश कर लेंगे। जरूर करेंगे, कम से कम पता तो चले। तालूत ने कहा और हम अपनी मुंतब करदा जगह पर आराम करने लेट गए। तालूत किसी सोच में गुम था। फिर उसने अचानक कहा, तुमने इन लड़कियों की गुफ्तगू सुनी थी? वो क्या नाम था, वसवंती और शकुंतला की? हाँ, वो किसी मंदिर से आई थी। वैसे यार, इस दुम्बे के ऐश है, मेरा ख्याल है कोई देवदासी इनकी हवस से नहीं बची होगी। इन हालात में तो यही कहा जा सकता है। ये लड़कियां कौन होती हैं? अच्छे घरानों की होती हैं, मंदिरों को दान कर दी जाती हैं, फिर ये इन पुजारियों को रहमो करम पर होती हैं। लोग इन्हें तबरक समझते हैं, लेकिन यहाँ जो कुछ होता है वो किसी हद तक तुम भी देख चुके हो। सारे मंदिरों में यही होता है। पूजा और रक्स तो इनके मजहब में शामिल है, लेकिन बाकी मामलात के बारे में नहीं कहा जा सकता। इनके यहाँ भी बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, इनमें नेक लोग भी होते हैं। सबके बारे में एक ही बात नहीं कही जा सकती। हूँ, तालूत ने पुरख्याल अंदाज में कहा। फिर अचानक वो हंस पड़ा। क्यों? मैंने पूछा। कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ वो बड़े पुजारी महाराज रात भर खोपड़ी खुजाते रहे होंगे, सुबह को मुमकिन है खोपड़ी इनके शान पर मौजूद ना हो। सख्त अजियत दी है तुमने उसे। और उसने मुझे अजियत नहीं दी। इतनी हसीन लड़कियां और इस तोंदू के कब्जे में। अभी तो देखना इसके साथ क्या सलूक करता हूँ। और वहां ये पिंडे भी तो ऐश करते होंगे। रहने दे यार, बस रहने दे, सो जा आराम से। निपट लूंगा कल इन बदमाशों से भी, तालूत ने गुराते हुए कहा। फिर काफी देर तक इसकी आवाज सुनाई नहीं दी। मैंने गर्दन उठाकर देखा, वो करवट लेकर सो गया था। मैं भी सोने की कोशिश करने लगा। फिर सूरज की पहली किरण ने ही जगाया था। सूरज की अनछुई कुंवारी किरण चुपके से आसमान से उतर आई थी, किसी से पूछे बगैर, किसी से कहे बगैर। नरम नरम सी, सहमी सहमी सी, जमाने को देखने की शौकीन। मैंने इसके कुंवारे लम्स को महसूस किया, कशिश अंगेज लम्स, और मेरे कानों में रसीले कह के घुल गए। लेकिन ये कह के इस नोखेज किरण के तो ना थे। और फिर ये तो तनहा थी। इसके साथ हंसने वाला कौन था? जहन जागा और मैं अहमकों की जन्नत से निकल आया। रसीले कहकों की आवाजें नीचे से आ रही थी। जहन में तजस्सुस जागा और मैं छत के किनारे पहुंच गया। लेकिन दूसरी तरफ का मंजर, हसीन सुबह का हसीन तोहफा, इहलाक इजाजत नहीं देता था कि वहां रुकूं। मेरे जहन और दिल में धमाके हो रहे थे। और फिर मैं कौन सा आबदोजात था, शैतान का पैरोकार, और मैं वहां से न हट सका। इस जगह से मंदिर का अगवी तालाब नजर आ रहा था, और तालाब में जल परियां रक्स कर रही थी। देव कन्याओं का झुरमट, वो तालाब में नहा रही थी। हिंदू मंदिरों के बारे में कुछ मैंने भी सुना था, तीर्थ यात्राओं की तफसील सुनी थी। गंगा और जमुना के किनारे स्नान करने वालों की भी कुछ कहानियां मेरे कानों में पड़ी थी। लेकिन ये कहानी इतनी पुरानी थी कि अब सिर्फ कहानियां ही मालूम होती थी। हकीकत ऐसे मनाजर का तस्वर भी नहीं कर सकती थी। लेकिन वो कहानियां जिंदा हो गई थी, वो किसे अमली रूप धार चुके थे। और फिर मुझे तन्हाई का एहसास हुआ, मेरा दोस्त इस हसीन सुबह की क्यामतों से नाशना है। सूरज उभरेगा तो ये मनाजिर गुम हो जाएंगे। चनाचा मैं तालूत की तरफ दौड़ा। तालूत तालूत, मैंने उसे झंझोड़ डाला और वो हड़बड़ा कर उठ गया। क्या क्यामत आ गई? उसने सवाल किया। हाँ हाँ, और जल्दी से उठ बैठा। लेकिन सूरज अभी सवा निज़े पर नहीं आया है। माहताब जमीन पर उतर आए हैं। कहाँ है? जल्दी आओ। और न जाने किस मूड में था कि मेरे साथ नीचे चला आया। फिर तालाब का मंजर देखकर इसने छत की बुलंदी से नीचे छलांग लगाने की कोशिश की। मैंने पीछे से इसकी कमर पकड़ ली। क्या बदतमीजी है, मैंने कहा। क्यों? सब्र से बैठो, जाने तो करीब से देखूंगा, तालूत ने कहा। तालूत, होश में आओ। नहीं आ सकता, सुबह ही सुबह आँख खोलते ही। नहीं बर्दाश्त कर सकता, नहीं बर्दाश्त कर सकता। इसने दोबारा छलांग लगाने की कोशिश की और फिर मैंने इसे पकड़ लिया। बोर मत करो यार, इससे तो मैं तुम्हें ना जगाता तो बेहतर था। ओ, तालूत ने मेरी शक्ल देखी और फिर संभल गया। फिर दोबारा तालाब की तरफ देखने लगा। ये बताओ आर, ये क्या तलसमहाना है? यहाँ क्या क्या होता है? सूरज निकलने से कबल ये लोग दरियाओं और तालाबों में गुसल करते हैं। औरतें अलग, मर्द अलग। बड़े बड़े दरियाओं में इनके अलग अलग घाट होते हैं। पूरी रियासत में ऐसा ही होता है। हाँ, ये भी इनकी मजहबी रसूम में शामिल है। तब फिर हम बाकी जिंदगी यहीं गुजारेंगे, तालूत ने फैसला कुन लहजे में कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तालूत दिलचस्प निगाहों से इस जिने आवारा को देखता रहा और फिर इसने सरसराती आवाज में कहा, अरफ हूँ, मेरा दिल वहां से निगाहें हटाने को नहीं चाह रहा था। वो यहाँ भी नहीं है। मेरा ख्याल है चली गई यहाँ से। लेकिन कहाँ? मुमकिन है किसी दूसरे मंदिर में। तब हम यहाँ एक एक मंदिर की हाक छानेंगे। हम उसे जरूर तलाश करेंगे। आरिफ, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? नहीं यार, तुम नहीं समझते। रासम से ऐसे कामों में मदद लेना मुनासिब नहीं है। इस माहौल से वाकफियत भी जरूरी है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। सूरज बुलंद होता जा रहा था और तालाब की जलपरियां बाहर निकल रही थी। अरे अरे, अचानक तालू चौंक पड़ा। हैरियत, क्या हुआ? उन दरख्तों की तरफ देखो आरफ। कौन से दरख्त? वहां दो तालाब के किनारे। वहां वो तालाब के किनारे। और मैं तालूत के इशारे पर इन दरख्तों में झांकने लगा। कई मिनट की कोशिश के बाद मुझे वो पंडित नजर आए जो दरख्तों के पत्तों में छुपे हुए थे। वो बंदर की तरह मोटी शाहों से लिपटे हुए थे। अरे, मैं चौंक पड़ा। छुपे हुए हैं बदमाश? तालूत के लेजे में शरारत थी। हाँ, इनकी ऐसी की तैसी, रोजाना यही हरकत करते होंगे। यकीनन इन लड़कियों को नहीं मालूम। बिल्कुल, यकीनन इनका यहाँ आना मना है, वरना वो छुपे हुए क्यों होते? बेशक, अबे तो फिर आओ ना, तालूत खड़े होते हुए बोला। क्या मतलब?
ان کی یہ حرکت قابل معافی نہیں ہے۔ ہم بھی تو دیکھ رہے ہیں تالوت، میں نے کہا۔ ہماری اور بات ہے۔ تالوت نے میری گردن پکڑ کر مجھے زور سے دھکا دیا اور میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں چھت کے کنارے تھا اور بہرحال چھت اتنی اونچی تھی کہ ہاتھ پاؤں کی سلامتی مشکل تھی، لیکن اپنی حماقت کو کیا کہوں، بار بار بھول جاتا ہوں کہ تالوت ہے۔ دہلتے دل کو سنبھالا تو معلوم ہوا کہ میں ایک درخت پر ہوں۔ تم انہیں دھکا دے سکتے ہو، لیکن پھرتی سے کسی کے ساتھ لپٹتے ہوئے درخت سے نیچے مت گرنا۔ میں دوسرا ڈرامہ کرتا ہوں۔ تالوت کی سرگوشی میرے کان میں گونجی، لیکن وہ میرے پاس موجود نہ تھا۔ ہاں، 2 پنڈت ضرور مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر درختوں سے چمٹے ہوئے تھے۔ میں آگے بڑھا اور ایک دوشاہے کو پکڑا۔ پتے ہلنے کی آواز پر پنڈتوں نے پلٹ کر دیکھا، لیکن ظاہر ہے انہیں نظر کون آتا۔ دوسرے میں نے دوشاہے کو مضبوطی سے پکڑ کر ایک پنڈت کی کمر پر زوردار لات رسید کی کہ درخت تالاب سے تقریباً 5 فٹ کے فاصلے پر تھا، لیکن پنڈا جو تھا تالاب میں ہی گرا تھا۔ اس کی گگیائی چیخ بہت بلند تھی۔ اس سے قبل کہ دوسرا پنڈت سنبھلتا کچھ سمجھنے کی کوشش کرے، میری لات نے اسے اچھال دیا۔ وہ بیچارہ زمین پر ہی گرا تھا اور تالاب سے سریلی چیخیں بلند ہونے لگی۔ کناروں پر لباس تبدیل کرتی ہوئی دیو کنیائیں بری طرح چیخ رہی تھی۔ پھر ان چیخوں میں دوسرے درخت پر چھپے ہوئے پنڈتوں کی چیخیں بھی شامل ہو گئی۔ وہ ان عورتوں سے زیادہ زور سے چیخ رہے تھے، اور میں نے ان چیخوں کا راز بھی پا لیا۔ جس درخت پر پنڈت جمع چیخ رہے تھے، اس پر سیاہ رنگ کا ایک اژدھا نما سانپ رینگ رہا تھا۔ 3 پنڈت پکے ہوئے پھلوں کی طرح اس درخت سے بھی ٹپکے اور دیو کنیاؤں کی چیخیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ پنڈت بری طرح اٹھ کر بھاگے۔ پانی میں گرا ہوا آدمی بدحواسی میں نکل نہیں پایا تھا۔ وہ ہر بار کنارے سے پھسل جاتا تھا، اور ذرا سی دیر میں مندر کے دوسرے حصے سے پوری کی پوری فوج نکل آئی۔ کچھ عورتیں خود کو چھپانے کے لیے درختوں کی آڑ لے رہی تھیں، لیکن جو ہی ان کی نگاہ درخت پر پہنچی، وہ چیخ کر بھاگی، کیونکہ اس درخت پر بھی پنڈت چھپے ہوئے تھے۔ بہرحال عجیب ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ پنڈتوں کی فوج نے پورے تالاب اس کے کنارے درختوں کو گھیر لیا۔ اندر چھپے ہوئے پنڈتوں کو نیچے اتارا جانے لگا۔ شاید یہ اچھا خاصا بڑا جرم تھا، کیونکہ آنے والوں نے چھپے ہوئے ایک ایک پنڈت کو پکڑ لیا تھا۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر گردن جھٹکی اور اس درخت پر سانپ تلاش کرنے لگا، لیکن سانپ غائب تھا۔ تب مجھے اپنے کانوں کے قریب تالوت کی ہنسی سنائی دی۔ کیسی رہی؟ یار، تجھے شیطان کہنا شیطان کو بہت بڑا درجہ دینا ہے۔ محبت ہے تیری، ورنہ میں کس قابل ہوں؟ تالوت نے انکساری سے کہا، اور مجھے ہنسی آ گئی۔ چھپے ہوئے پنڈتوں کی خوب درگت بن رہی تھی۔ عورتیں سب بھاگ گئی تھیں۔ پھر پنڈتوں کو بھی اندر لے جایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تالاب خالی ہو گیا۔ آؤ، اب ہم کب تک درخت پر لٹکے رہیں؟ تالوت نے کہا۔ ہم دونوں بھی درخت سے نیچے اتر آئے۔ بہرحال اس دن کی ابتدا نہایت دلچسپ رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں انتہا بھی انتہائی دلچسپ ہوگی، ضرور ہوگی۔ ان بختوں کی شامت ہی آ گئی تھی۔ اس وقت جب ہم یہاں داخل ہوئے تھے، وہ گھنٹے بجا رہے تھے۔ چھوڑو، اب کیا پروگرام ہے؟ تالوت نے لاپرواہی سے کہا۔ ناشتہ؟ ہاں، چلو ناشتہ کریں، پھر پوجا ہال میں چلیں۔ چلو، میں نے کہا۔ ہم مندر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم پوجا کے ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ پوجا کرنے والے عقیدت مند ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ پنڈت بتوں کے سامنے اشلوک پڑھ رہے تھے، دھنیاں جلا رہے تھے اور لوگوں کے تلک وغیرہ لگا رہے تھے۔ عقیدت مندوں کے ہاتھوں میں ہار اور مٹھائیاں تھی، اور پنڈت حسب معمول انہیں ایک جگہ جمع کر رہے تھے۔ تالوت کی نگاہ ایک موٹے تازے بنیے پر پڑی، جو ہاتھوں میں عمدہ قسم کی مٹھائیوں کا ایک دونا لیے اندر آ رہا تھا۔ تالوت نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور مجھے ٹہوکا دیا۔ عارف، کیا خیال ہے، کافی رہے گی؟ ہاں، ناشتے کے لیے کافی ہے۔ لاتا ہوں، تالوت نے کہا اور بنی کی طرف بڑھ گیا۔ بنیا بڑے اہتمام سے اندر آ رہا تھا۔ تالوت نے اطمینان سے دونا کے دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا۔ بنیا اچھل پڑا۔ اس نے اچھل کر دونے کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن تالوت پیچھے ہٹ گیا اور بنیا گرتے گرتے بچا۔ ہے رام، بنی کے منہ سے نکلا اور بدحواسی میں پھر دونے کی طرف لپکا، لیکن تالوت نے اسے جھکائی دی۔ اس بار وہ ایک پنڈت سے ٹکرایا۔ پنڈت جی، وہ چیخا، لیکن پنڈت جی تو خود منہ پھاڑے اس پرواز کرنے والے دونے کو دیکھ رہے تھے۔ بنیا پھر دونے کی طرف لپکا۔ اس بار وہ ایک دوسرے پنڈت کی لپیٹ میں لیے ہوئے ڈھیر ہو گیا، اور دونوں کی چیخیں ابری تھیں، لیکن چیخیں تو دوسرے لوگوں کے حلق سے بھی نکل رہی تھیں۔ تالوت نے آنکھ سے اشارہ کیا۔ میں دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سب لوگ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھیلی ہوئی تھی، لیکن تالوت چونکہ ناشتے کے موڈ میں تھا، اس لیے وہ زیادہ دیر تک نہیں رکا۔ دونا لیے ہوئے باہر نکل آیا۔ کسی کی ہمت نہ پڑی تھی کہ دونے کا تعاقب کرے۔ چیخو دھاڑ پھر شروع ہو گئی تھی، مگر ہمیں اس سے کیا؟ ہم تو واپس اپنی قیامگاہ پر پہنچ گئے تھے اور مزے سے مٹھائی کھا رہے تھے۔ خوب اچھی طرح ناشتہ کرنے کے بعد ہم اترے، ایک کنویں سے نکال کر تازہ پانی پیا اور تازہ دم ہو گئے۔ اب اس مندر سے باہر نکلو گے یا نہیں؟ نکلیں گے یار، کیا یہ مزہ نہیں آ رہا؟ بخش دو، ان بیچاروں کو، بھوکے مر جائیں گے۔ تم دیکھ لینا، یہاں حاضری بہت کم ہو جائے گی۔ میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ پوجا کرنے والے یہاں کے حالات سے خوفزدہ ہو کر دوسرے مندروں کا رخ کریں گے، اور ان بیچارے پنڈتوں کو بھوکا مرنا پڑے گا۔ اچھا ہے، کوئی بھی 3 من سے کم وزن کا نہیں ہے، کچھ وزن ہی کم ہو جائے گا۔ تالوت نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ کسی طور ان لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پورے مندر میں سخت ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ سارے پنڈت جگہ جگہ جمع ہو کر چمگوئیاں کر رہے تھے۔ وہ ان افات کو دیوتاؤں کی ناراضی سے تعبیر کر رہے تھے۔ آج ناگ پوجا ہونے والی تھی، اس کے بعد شاید ناگ دیوتا راضی ہو جائیں، اور درختوں پر چڑھ کر غسل کرنے والوں کا نظارہ کرنے والے مجرم پنڈتوں کے لیے نہ جانے کیا سزا تجویز ہوئی تھی۔ بہرحال ناشتے کے بعد ہم نے پورے مندر کے ایک ایک کونے کی سیر کی، پھر بڑے پجاری جی کی سیوا میں پہنچ گئے۔
बड़े पुजारी का हुलिया वाकई बिगड़ गया था। सर में जगह जगह अपने ही नाखूनों से लगाए हुए जख्म मौजूद थे, जिन पर किसी दरख्त के पत्ते कूट कर रखे गए थे। वो शदीद बुखार में मुबतला थे, करा रहे थे। बहुत से पंडित इनके गिर्द मौजूद थे। आरफ, तालूत ने मेरे कान में सरगोशी की। हूँ, क्या ख्याल है? इन पंडित जी से ही क्यों ना इस लड़की के बारे में मालूम किया जाए। अरे, मैं चौंक कर तालूत की शक्ल देखने लगा। क्यों, क्या हर्ज है? गोया इसकी और दुर्गत बनाओगे? यार, ना जाने क्यों तुम्हें इस रीछ पर रहम आ रहा है। साथ जानो तो मुझे तो इन लोगों से जरा बराबर हमदर्दी नहीं है। मेरा ख्याल है मैं इससे लड़की के बारे में मालूम करूं। कर लो भाई, तुम्हें कौन रोक सकता है? मैंने गहरी सांस लेकर कहा। अब इन पंडितों को यहाँ से निकालना है। जरूर, हुक्म दे, मैं ही बंदोबस्त करता हूँ, तालूत ने कहा और एक तरफ खिसक गया। न जाने किस तरह वो मेरी निगाहों से भी गायब हो गया था। फिर चंद इस साथ के बाद इसके कमरे के कोने से एक सांप की फुनकार सुनाई दी और पंडित चौंक पड़े। फुनकार फिर सुनाई दी। इस बार सांप के मुंह से शोले भी निकले थे और पंडित गगयाते हुए खड़े हो गए। पंडित जी महाराज, नाग देवता, नाग देवता। वो सब दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े क्योंकि सांप ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी। बड़े पुजारी जो सख्त नकाहत के आलम में लेटे हुए थे, इस फुर्ती से उठे कि मैं दंग रह गया। उन्होंने भी दूसरे पंडितों के साथ मिलकर दरवाजे से बाहर छलांग लगाई थी, लेकिन मैंने फुर्ती से इनकी कमर पकड़ ली और वापस कमरे में धकेल दिया। हाय हाय, मर गयो राम, अरे मर गयो, हाय मर गयो। पुजारी बदहाल हो गया और पंडित सब बाहर निकल आए। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। पुजारी जहां गिरा था अब ऊंधा हो गया था, सजदे किसी कैफियत में पड़ा थर-थर कांप रहा था। साथ ही इसके मुंह से कुछ अल्फाज निकल रहे थे। क्षमा क्षमा कर दो महाराज, आए क्षमा कर दो। पुजारी, तालूत की गरजदार आवाज उभरी। नाग देवता महाराज, पुजारी कांपता हुआ बोला, भगवान के घर में अंधेर है, तू देव कन्याओं के साथ रंगलियां मनाता है। क्षमा क्षमा कर दो महाराज, सारे मंदिरों में यही होता है, सारे मंदिरों में यही होता है। हम सबको ठीक कर देंगे, तालूत ने अकड़ कर कहा। हो, शब के साथ मुझे भी ठीक कर देना महाराज, इस बार क्षमा कर दो। पुजारी जी कांपते हुए बोले, एक शर्त तो हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं महाराज, भगवान के वास्ते एक बार क्षमा कर दो। मेरी खोपड़ी पर बिच्छू डंग मार रहे हैं, हमेशा मारते रहेंगे। तुम मुझे सुंदर नारी के बारे में बताओ जो परसों रात यहाँ मौजूद थी। यहाँ तो बहुत सी सुंदर नारियां आती जाती हैं महाराज, आप कौन सी नारी के बारे में कह रहे हैं? पुजारी इसी तरह सजदे में पड़ा फटी फटी आवाज में कह रहा था। वो दुबली पतली सी, खूबसूरत सी, कोई देव कन्या होगी महाराज, विश्वास करें मैं नहीं जानता। मेरी निगाहें बड़े पुजारी पर जमी हुई थी, इसलिए मैं ना देख सका सांप कब खिसका। मैं तो इसको उछल पड़ा जब तालूत ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। क्या ये सच कह रहा है? उसने मेरे कान में सरगोशी की। मैंने पहले ही कहा था वो भी कोई देव कन्या होगी। हाँ, तालूत ने गहरी सांस ली, फिर फीके से अंदाज में बोला, तब फिर यहाँ से चलो यार, अब यहाँ कुछ नहीं रखा, बस तबीयत उखड़ गई। जमी हो गए प्यारे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अबे नहीं, अब ऐसे भी मुनासिब नहीं, इन आबरू अफाख्ताओं से मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है। तब फिर आओ आओ, तालूत ने कहा। मुंदे पड़े पुजारी को छोड़कर बाहर निकल आए। 3 दिन के बाद हमने मंदिर के दरवाजे से बाहर कदम निकाला था। बहरहाल मंदिर की तफरीहात खूब रही थी। तालूत किसी सोच में उलझा हुआ था। परेशान हो तालूत? मैंने सवाल किया। सवाल ही नहीं पैदा होता परेशानी के बाद। इस लड़की के चेहरे की उदासी मेरी याद आ जाती जो बनावट नहीं थी। छोड़ो, जब वो सिर्फ देव कन्या थी तो फिर हमें से क्या? मुमकिन है वो मजलूम हो, हमें धर्म और मजहब को नजरअंदाज करके इंसानियत की मदद करनी चाहिए। अब जब मेरा ज़हन साफ हुआ था तुम फजूल बातें ले बैठे। तालूत ने गुस्से से कहा, तुम्हारा ख्याल है मुझे इन मजलूमों से की मदद से कोई दिलचस्पी नहीं है? मैंने तालूत को घूरा। फिर ज़हन क्यों भड़का देते हो? तुम्हारा ख्याल है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। तब फिर हम पहले मंदिरों में से तलाश करेंगे। मुझे कोई इतराज नहीं, मैंने कहा। फिर हम होशी से चल पड़े। मैं गहरी निगाहों से बस्ती का जायजा ले रहा था। खासा बड़ा शहर था, पुराने तरस पर आबाद, अजीब लग रहा था। हम जदीद शहरों के बासी हमारे लिए इस किस्म के शहर एक क्लासिकल हैसियत रखते थे, लेकिन बहरहाल अभी भी ऐसी रियासतें बाकी थी जो अहद कदीम के मनाजर पेश करती थी। एक दूसरे छोटे से मंदिर के अंदर दाखिल होकर हमने देखा, लेकिन ये मंदिर कोई हैसियत नहीं रखता था। और फिर हमने वहां बेशुमार मंदिर देख डाले। बड़े बड़े मंदिरों के अंदर देवदासियां वगैरह थी, लेकिन इनमें वो कामनी नजर न आई थी। पूरे 3 दिन और गुजर गए। अब हम मायूस हो गए थे। आखिर तुम रासम से काम क्यों नहीं लेते? मैंने आजिज आकर कहा। फजूल बातें नहीं, कुछ काम अपने आप ही करना चाहिए, तालूत ने जवाब दिया। फिर वो पुरख्याल अंदाज में बोला, आरफ तुमने एक बात पर गौर किया क्या? इस पूरे शहर में एक मस्जिद एक भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये कोई हैरत की बात नहीं है। मुमकिन है यहाँ मुसलमान ही ना हो। ये मुमकिन है, हाँ हो सकता है। वजह भाई मजहबी तासुब, ये हिंदुओं की रियासत है। मुमकिन है कि राजा गोविंदास कपूर मुसलमानों को पसंद ना करता हो और इसने यहाँ से मुसलमानों को निकाल दिया हो। इसकी ऐसी की तैसी, इसकी क्या मजाल के वो खुदा की जमीन पर इसके नाम लेवाओं के साथ बुरा सलूक करे। तालूत गजबनाक अंदाज में बोला। मेरे होंठों पर एक तलख मुस्कुराहट फैल गई। बच्चों किसी बातें कर रहे हो तालूत? क्यों? तालूत बुराया। खुदा के कौन से नाम लेवाओं की बात कर रहे हो? खुदा का नाम तो ये भी लेते हैं। मैं मुसलमानों के बारे में कह रहा हूँ। तुम मुसलमानों की सरजमीन से ही आए हो, तो फिर क्या खुदा का नाम लेने वाले खुद ही खुदा का नाम लेने वालों को जालिम नहीं तोड़ रहे? क्या अपने भाइयों की गदरें नहीं काट रहे? क्या वो रिश्ता मजहब और रिश्ता इंसानियत का एहसास करते हैं? क्या वो खुदा के रिश्ते से मोहब्बत करते हैं? मजहब और मिलत को सिर्फ एक रवायत नहीं बना लिया गया। हाँ, मजहब और मिलत एक हैसियत रखते हैं। जब खुदा के नाम लेने वाले किसी उलझन में फंस जाते हैं तो दूसरों को मुतासर करने के लिए वो मजहब का सहारा लेते हैं।
अखवत के वास्ते देते हैं। कैसी दुख की बात है तालूत, हम अपनी मुसीबतों का हल खुदा के नाम में पाते हैं और इसके सारे मुसीबतों से निकल आते हैं, लेकिन मुसीबत से निकल आने के बाद हम इस मजबूत सहारे को किस आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते तालूत कि जब हमारी परेशानियों और आफात का हल इन रिश्तों इस नाम में पोशीदा है तो हम इसे क्यों ना अपनाएं, इन असूलों को अपनी जिंदगी में क्यों ना शामिल करें जो हमारी परेशानियों का हल है। हाँ, अनोखी बात है आरफ, हम एक मजबूत सहारे को छोड़कर आरजी सहारों की पनाह तलाश करते हैं। इन गैर मजबूतियों की तो बात ही क्या है। ठीक ही कहते हो यार, तालू ने गर्दन झटकते हुए कहा। फिर हम एक मुनासिब जगह बैठकर तलाश करके बैठ गए फिर हम एक मुनासिब जगह तलाश करके बैठ गए। तबीयत किसी कदर मकदर हो गई थी। दोनों काफी देर तक सोच में डूबे रहे। फिर तालूत ने गर्दन उठाई। किस सोच में डूबे यार? बस कोई खास बात नहीं, बोरियत हो रही यार। कुछ सोचो, सोच लिया? अच्छा क्या? मैंने सवाल किया। शायरक, तालूत मुस्कुराया। यानी? अरे भाई, राजा गोविंदास कपूर का महल, क्या इसके महल को हमारे कदमों की बरकत की जरूरत नहीं है? यकीनन है। अरे तो उठो ना। तालूत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ऐसे ही जाओगे? मैंने सवाल किया। तो फिर? कुछ मजा नहीं आता तालूत, क्यों ना हम वहां बाकायदा एक हैसियत से चलें? कोई हर्ज नहीं है, मगर क्या हैसियत हो ये भी तुम ही सोचो। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा और फिर आहिस्ता से बोला, तालूत पूरा मजहब तो हम माँ तो कहानी पर मुश्तमिल है। इनकी देवमालाएं बड़ी हैसियत रखती हैं। अगर हम किसी देवमालाई हैसियत से वहां चलें तो फिर किसी बड़े साधु की हैसियत से तो लुत्फ आ जाएगा। मेरा ख्याल है हमारा बड़ा उम्दा इस्तकबाल होगा और तुम बासानी इस रोल को निभा सकते हो। दुरुस्त कहा खरबूज जी महाराज, तालूत मुस्कुराते हुए कहा। बस तो तरबूज जी महाराज, तैयारियां करो। तैयारियां कैसी खरबूज जी महाराज? साधुओं का लिबास अव्वल जरूरत शक्ल सूरत भी तब्दील करना पड़ेगी। मेरा ख्याल है रहेंगे हम शक्ल। हाँ, जरा दिलचस्पी रहेगी। शक्ल और सूरत के बारे में क्या करना होगा? लंबे लंबे बाल, लंबी दाढ़ियां वगैरह। मैंने कहा मसलन ऐसे। तालूत ने मेरे सर पर हाथ फेरा। मैं पीछे हट गया, लेकिन शानों से नीचे लटकते हुए गहरे स्याह बाल और थोड़ी के अचानक वजन ने मुझे बौखला दिया। मेरी स्याह दाढ़ी सीने पर आ रही थी और सर के बाल अचानक बेहद लंबे हो गए थे। अपनी शक्ल दिखाओ तरबूज जी महाराज, मैंने संभलते हुए कहा। दूसरे लम्हे तालूत भी मेरा हमशक्ल हो गया। मैं शिद्दत हैरत से गुंग हो गया था। हमारे चेहरे यूं ही सुर्ख और सफेद थे, इस पर से घने स्याह बाल और स्याह दाढ़ी। तालूत बेहद खूबसूरत पुरवकार लग रहा था। यकीनन यही शक्ल मेरी होगी। मैंने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाई। अब लिबास की कसर रह गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वो भी पूरी हो जाएगी। तालूत ने जवाब दिया और इस बार इसने रासिम को आवाज दी और रासिम हाजिर हो गया। उतार लाओ 2 साधुओं के लिबास, लेकिन गंदे ना हो। हाजिर करता हूँ आका, रासिम ने कहा। निगाहों से ओझल हो गया। और इस जिन सदी के लिए क्या मुश्किल था। साधुओं के सारे लवाजमात के साथ हाजिर हुआ। पीतल के कंडल, मुड़ी हुई भयानक शक्ल की लकड़ियां और साधुओं के सफेद लिबास रासम ने हमारे सामने पेश कर दिए और हमने शुक्रिया के साथ कबूल कर लिए। शक्लें बदल ही चुकी थी। लिबास बदले और हुलिये बदल गए। वो माथे पर नक्शो निगार भी तो बनाते हैं। हाँ, कुछ करामतों की जरूरत होगी। अरे ऐसी ऐसी करामतें दिखाऊंगा ना, तबीयत खुश हो जाएगी महाराज गोविंदास कपूर की। तालूत ने कहा। हम महाराज गोविंदास कपूर के महल की जानब चल पड़े। थोड़ी देर के बाद हम महल के सामने थे। क्या शान थी। बवर्दी पहरेदार चारों तरफ फैले हुए थे। एक रास्ता दरबारे आम की तरफ जाता था। इस पर जाने वालों को रोक टोक नहीं थी। दूसरा रास्ता महल के अंदरूनी हिस्से की तरफ ले जाता था, जहां बगैर इजाजत परिंदा भी पर नहीं मारता था। शायद दरबार लगा हुआ था। लोग इस तरफ से आ जा रहे थे। हम दोनों इसी रास्ते पर चल पड़े और थोड़ी देर के बाद हम दरबारे आम के दरवाजे पर थे। दरवाजे पर खड़े हुए पहरेदारों ने हमारी तरफ देखा और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सुखी रखो बच्चा, मैंने हाथ उठाकर कहा। पहरेदार सामने से हट गए। बहुत खूब, तालूत ने कहा। हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक अजीम शान हाल था, जिसमें आहरी सिरे पर तख्त लगा हुआ था और तख्त के दोनों तरफ जरनिगार कुर्सियां पड़ी थी, जिनमें से एक कुर्सी पर एक दराज कामत शख्स, चौड़ा चेहरा, इंतहाई हद तक बड़ी और चढ़ी हुई मूछें, छोटी सुर्ख आंखें, चूड़ीदार पैजामे और एक कीमती कपड़े की शेरवानी पहने बैठा था और एक खूबसूरत छड़ी हाथ में लिए हुए बड़े गुस्से से एक कुर्सी पर बुरा जमान था। और दूसरी कुर्सी पर एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ था। ये भी तंदुरुस्त आदमी था। दूसरी कुर्सी पर एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ था। ये भी एक तंदुरुस्त आदमी था। अलबत्ता तख्त आदमी शानदार है, तालूत ने कहा। हाँ, लेकिन ये राजा नहीं है, मैंने आहिस्ता से कहा। क्यों? राजा होता तो तख्त पर होता। और फिर ये कौन है? वजीर या फिर कोई और बड़ा ओहदेदार? अच्छा ठीक है, तालूत ने गर्दन हिलाई। 4 सीढ़ियां चढ़कर नीचे दूसरे दरबारियों की कुर्सियां थी। एक तरफ मसाइल लाने वालों का कटेरा बना हुआ था, जहां चंद लोग खड़े हुए थे, और ऐसे ही दूसरे लोग जो राज दरबार से ताल्लुक रखते थे। हम दोनों को सबने गर्दनें उठा उठा कर देखा। बड़ी मूछों वाले ने भी छोटी छोटी आंखों से हमें देखा था। दरबार के कुछ तो आदाब जरूर होंगे, लेकिन हमें इन आदाब के बारे में कुछ नहीं मालूम था। आ जाओ, तालूत ने रुके बगैर कहा। हम सबको नजरअंदाज करके आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि सीढ़ियों के पास पहुंच गए। फिर हमने पहली सीढ़ी पर ही कदम रखा था कि 2 चौबदार जिनके हाथों में बलम थे हमारे पास पहुंच गए। यहीं रुके महाराज, इनमें से एक ने कहा। तालूत ने इसकी तरफ देखा, फिर दूसरे की तरफ, और दोनों इस तरह पीछे हट गए जैसे इन्हें करंट लगा हो। तब तालूत ने इशारा किया। हम सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर पहुंच गए। चौड़े चेहरे वाला गहरी निगाहों से मैं देख रहा था।
इसके दूसरी तरफ बैठा हुआ साधु भी हमारी ही तरफ मुतवज्जा था। तब बड़ी मूछों वाले ने गरजदार आवाज में कहा, क्या बात है महाराज? गोविंदास कपूर कहाँ है? तालूत ने कहा, महाराज दरबार में नहीं आते। तुम लोग कहाँ से आए हो? वहां से जहां तेरी निगाहें तेरा तसव्वुर नहीं पहुंच सकता। तालूत ने जवाब दिया, मतलब की बात करो महाराज, मेरा तसव्वुर बहुत दूर तक पहुंच जाता है। घनी मूछों के नीचे मानी खेज मुस्कुराहट फैल गई। कौन है तू? तालूत ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम दीवान हरचरण लाल के सामने हो बालम। इस बार साधु की आवाज उभरी। राजा गोविंदास कपूर को बुलाओ, हम इसके सिवा किससे मिलना नहीं चाहते। तालूत ने पुर्रोब लहजे में कहा, आप अपने बारे में बताइए ज्ञानी महाराज, कहाँ से आए हैं और क्यों महाराज से मिलना चाहते हैं? अगर आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि महाराज किसी से नहीं मिलते। हरबूज जी महाराज, तालूत ने मुझे पुकारा। महाराज तरबूज, इन आंख के अंधुओं को बताओ कि हम कितने बड़े ज्ञानी हैं। आप ही बता दे महाराज। मैंने कहा, क्या मस्करापन लगा रखा है तुम लोगों ने? ये दरबार है, दरबार का एहतराम करो। साधुओं के लिए कोई दरबार काबिल एहतराम नहीं। हम तो इस दरबार के वासी हैं जहाँ बड़े बड़े राजा भी भिखारी होते हैं। आपको किस चीज की जरूरत है महाराज, बताएं और यहाँ से चले जाएं। क्यों? इतने बड़े महल में हमारी कोई जगह नहीं है? और तो यूं कहिए आप यहाँ रहकर रोटियां तोड़ना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए तो बहुत से मंदिर और धर्मशाला मौजूद है महाराज। दीवान ने कहा, कहीं चौबदार हमारी तरफ बढ़े। खबरदार रुक जाओ, अगर तरबूज जी महाराज को जलाल आ गया तो तुम सब भस्म हो जाओगे। मैंने चीख कर कहा और पंडित नानकी दास दीवान जी ने इस बार साधु महाराज को महातक किया। दीवान जी जरा साधुओं को देखिए, ये भी मुफ्त खोर हैं या कुछ रखते भी हैं? मैं देख रहा हूँ दीवान जी, मुझे तो ये मस्खरे मालूम होते हैं। हरबूज जी महाराज, मुझे जलाल आ गया है। तालूत बोला, आने दे महाराज, ये ऐसे नहीं मानेंगे। मैंने कहा, तो ये ले। तालूत ने एक हाथ उठाया और साधु महाराज यानी कि नानकी दास की कुर्सी उल्टी हो गई। सूरत ये थी कि नानकी दास इस पर बैठे हुए भी थे लेकिन नीचे नहीं गिरे थे और कुर्सी उल्टी हला में लटकी हुई थी। अगर संतों साधुओं का ऐसा ही अपमान होता रहा इस महल में तो एक दिन हम इस महल को भी इसी तरह उल्टा कर देंगे। आओ हरबूज जी महाराज। तालूत ने मेरा शाना पकड़ लिया, वापसी के लिए मुड़ा, लेकिन दीवान हरचरण लाल जल्दी से खड़ा हो गया था। वो फटी फटी आंखों से हला में उल्टी लटकी हुई कुर्सी को देख रहा था। दरबारियों की भी अजीब कैफियत थी, सबके मुंह फटे हुए थे। महाराज महाराज रुक जाइए महाराज। दीवान हरचरण लाल हाथ उठाकर चीहा, अब नहीं रुकेंगे, अब नहीं रुकेंगे। हम रोटियां तोड़ने आए थे, नहीं तोड़ेंगे तेरी रोटियां। उतार ले आप अपने नानकी दास को, हम भी तो देखें कैसे उतारता है। तालूत ईंटते हुए बोला, महाराज महाराज रुक जाइए महाराज। दीवान जी ने कहा, बहुत से लोग हमारे रास्ते में आ गए थे। फिर दीवान जी सीढ़ियां उतरकर हमारे पास पहुंच गए। रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। क्यों रुक जाएं? नहीं रुकेंगे। आप महान है महाराज, हमारी आंखें आपको नहीं पहचान सकी थी। मसरे हैं हम तो। नहीं महाराज, भूल हो गई थी, क्षमा कर दें। दीवान हरचरण लाल, तालूत ने कहा। महाराज, दीवान आजी से बोला, हम तुमसे कह चुके हैं कि हम गोविंदास कपूर से मिलना चाहते हैं। इनसे भी मिलवा दूंगा महाराज, मुझे भी सेवा का मौका दें। तब महल में हमारे ठहरने का बंदोबस्त करो। तब महल में हमारे ठहरने का बंदोबस्त करो। सब कुछ हो जाएगा महाराज, सब कुछ हो जाएगा, आप पधारिए। हरबूज जी महाराज, तालूत ने मुझे पुकारा। महाराज तरबूज, कैसे पधारे? तालूत मज़ाका हैज लेजे में बोला। पधारने का लफ्ज इसकी समझ में नहीं आया था। जहां दिल चाहे बैठ जाए महाराज। ओ अच्छा अच्छा, तालूत ने कहा, और फिर वो खतरनाक शख्स महाराज गोविंदास कपूर के तख्त पर बैठ गया। सारे दरबारी खड़े हो गए थे। वो लटके हुए महाराज को देखकर शशदा थे, लेकिन गोविंदास कपूर के तख्त पर किसी और को बैठे देखकर वो गुस्से में भर गए थे। महाराज महाराज क्षमा करें महाराज, वहां ना बैठे, बड़ी मेहरबानी होगी। क्यों क्यों ना बैठे? ये महाराज का सिंहासन है, यहाँ कोई और नहीं बैठ सकता। साधु बैठ सकते हैं। इसे तख्त से उठा दो। राजधानी की फौजों का सलार बोला। तो आओ उठा दो इसे। कबर के दीवान जी कुछ कहते, सलार चंद लोगों को इशारा करके तालूत पर पल पड़ा। इसने तालूत से हाथापाई नहीं की थी, लेकिन वो सब मिलकर उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन देखने वालों ने देखा कि 5-6 आदमी मिलकर भी तालूत को हिला भी नहीं सके थे और वो बुरी तरह हाँपने लगे। सलार परेशान निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। बर्खास्त बर्खास्त दरबार बर्खास्त। दीवान हरचरण लाल चिहा और दरबारी खड़े हो गए। बहरहाल यहाँ भी खूब धमा चौकड़ी मच गई थी। तालूत अब भी तख्त पर जमा बैठा था। मामूली बात नहीं थी, बहुत बुरा शगुन था कि राजा की जिंदगी में इसके तख्त पर कोई बैठ जाए। उठ जाइए महाराज, भगवान के लिए उठ जाए, वरना हम मुसीबत में फंस जाएंगे। बड़े छोटे दिल के हो तुम लोग तो। क्या हो गया अगर थोड़ी देर के लिए हम तख्त पर बैठ गए? तालूत ने उठते हुए कहा, इसकी सजा मौत है महाराज, मगर आप साधु संत हैं। मैं आपसे क्या कहूँ? हरचरण लाल ने होंठ काटते हुए कहा। इसके हुआर चेहरे पर बेबसी नजर आ रही थी। आम लोग दरबार से चले गए थे। हरचरण और दूसरे खास लोग मौजूद थे। नानकी दास की मुश्किल हल कर दे। आम लोग दरबार से चले गए थे। हरचरण और दूसरे खास लोग मौजूद थे। नानकी दास की मुश्किल हल कर दे महाराज, हरचरण लाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा। नानकी दास नीचे उतर आओ, तालूत ने कहा और नानकी दास की कुर्सी सीधी हो गई। फिर वो नीचे उतर आई। नानकी दास अब भी किसी बुद्ध की मानद साकत था, इसकी पलकें तक नहीं चमक रही थी। हम आपकी क्या सेवा करें महाराज? हरचरण लाल ने कहा। बस कुछ रोज तुम्हारे साथ गुजारेंगे, गोविंदास कपूर से मिलेंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे। मगर महाराज तो किसी से नहीं मिलते। क्यों? बस आजकल इनकी सेहत ठीक नहीं है, दरबार में भी नहीं आते। हम इनकी सेहत ठीक कर देंगे। वो किसी से मिले जब ना, फिर दरबार के काम कौन चलाता है?
उनका दास हरचरण लाल ने गर्दन झुकाते हुए कहा, चलो ठीक है दीवान जी, मगर कैसी है तुम्हारी हुकूमत? यहाँ 2 साधुओं के लिए भी जगह नहीं है। पूरी रियासत दरगाहपुर में जगह जगह धर्मशाले मंदिर मौजूद है महाराज। फिर आप जैसे ऋषि मुनि को तो हाथों हाथ लिया जाएगा। आप चिंता क्यों करते हैं? चिंता इस बात की है कि हम तुम्हारे महल में ठहरेंगे, हम आम साधु नहीं हैं। अगर आप आज्ञा दे तो राज मंदिर में आपका बंदोबस्त कर दिया जाए। राज मंदिर ये कहाँ है? महल के अंदर अंदर बहुत बड़ा मंदिर है, इसके दरवाजे हफ्ते में सिर्फ एक रोज आम लोग के लिए खुलते हैं। चलो मंजूर है, वही सही। तालूत ने गर्दन हिलाते हुए कहा। नानकी दास जी, हरचंद लाल धाड़ा। हे भगवान हरि कृष्ण हरि शंकर, नानकी दास हवास में आते हुए बोले, और फिर वह थरथर कांपने लगे। क्या आप मर रहे हैं? हरचंद लाल दांत पीसते हुए बोला, नहीं दीवान जी, नहीं मंत्री जी, नहीं संत जी महाराज। इसने हम दोनों की तरफ हाथ जोड़ लिए। मेहमान साधुओं को राज मंदिर ले जाइए। जो आ गया महाराज, जो हुक्म महाराज। नानकी दास की शक्ल बिगड़ी हुई थी। कई मिनट तक उल्टे लटके रहने के बाद इनकी अकल मेदे से खोपड़ी में आ गई थी। चलिए महाराज, पूरन लाल महाराज से कहकर इनके रहने का उम्दा बंदोबस्त करा दें। जो आ गया महाराज, नानकी दास ने बदस्तूर हाथ जोड़ते हुए कहा, और हरचरण लाल हमारी तरफ देखकर मुस्कुराया। इसी में तुम्हारी मुक्ति है हरचरण लाल, मैंने कहा। हरचरण लाल बदस्तूर मुस्कुराता रहा। नानकी दास अब हमारे सामने बिछा जा रहा था। रास्ते में इसने दांत निकालते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दे महाराज, भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दे। मैं आपका दास हूं, आपको ना समझ सका। जाओ बच्चा, माफ किया। साधुओं के बारे में जाने बगैर अब कोई ऐसी वैसी बात मुझसे मत निकालना। तालूत ने कहा। हम महल का रास्ता तय करते रहे। राजमंदिर राजमहल की रिहायशी इमारत के अकब में था। नहायत आलीशान मंदिर था, वसी और इस रकबे में फैला हुआ। मंदिर के सेन में एक बहुत बड़ा हनुमान का मुजस्मा नस्ब था। इसके पीछे एक बड़ा दलान था। दलान से गुजरकर पूजा का अजीम शान हाल था, जहाँ सैकड़ों आदमी एक वक्त में आ जाएं। यहाँ सोने चांदी के बेशुमार बुत रखे हुए थे। दर्जनों पंडितों और लोग पूजा में मशगूल थे। नानकी दास की मैयत में हम इनके दरमियान से गुजरते चले गए। क्या ख्याल है अरफ, यहाँ देवदासियां भी होंगी? राज मंदिर है, देवदासियां ज्यादा ही होंगी। और तालूत ने दांत निकालते हुए कहा, देख लेंगे यार, वैसे उम्दा जगह है, इसमें क्या शक है। सोने के इन बुतों को देखकर पता चलता है कि मालदार रियासत है। यकीनन, मैंने कहा। फिर नानकी दास एक दरवाजे के पास पहुंच गया। चटिया उतार दें महाराज, नानकी दास ने कहा। क्यों, ये कौन सी जगह है? आप एक बहुत बड़े ऋषि मुनि की सेवा में हाजिर हो रहे हैं। ये कौन है? महाराज पूरन लाल जी। इनसे मिलकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। आपकी राज दरबार में क्या हैसियत है नानकी दास जी? बस दास हूँ महाराज गोविंद दास कपूर का, धर्म के कामों में दीवान जी की मदद करता हूँ। ओ, तालूत ने गर्दन हिलाई। फिर हमने मखसूस साथ की सादों की जो चप्पल थे दरवाजे पर उतार दी और अंदर दाखिल हो गए। बड़ा सा कमरा था। अंदर का माहौल बड़ा पुरस्कार था। स्याह रंग का एक मुजस्मा कमरे के दरमियान में रखा हुआ था। इसके कदमों में एक सिडोल जिस्म का शख्स सर झुकाए बैठा था। उसके बदन पर भी साधुओं का लिबास था, लेकिन आम साधुओं की मानत इसका सर घुटा हुआ नहीं था, बल्कि लंबे लंबे बाल बिखरे हुए थे। हरि ओम, नानकी दास ने आहिस्ता से कहा, लेकिन साधु मुतवज्जा नहीं हुआ। वह सर झुकाए बैठा रहा। कई मिनट इस तरह गुजर गए। हम लोग बोर होने लगे थे और तालूत के चेहरे के तासुरात बदलते जा रहे थे। उठाऊं इसे? तालूत ने घुराती हुई आवाज में कहा। ओहो, रुको, देखते रहो, मैंने सरगोशी में कहा। तब साधु ने गर्दन उठाई। फिर वो अपनी जगह से उठ गया। हाथ से लंबे कद का मालिक था। आम साधुओं की तरह मचरब नहीं था, बल्कि सेडोल बदन रखता था। चेहरे से तेज और खतरनाक मालूम होता था। इसने खामोशी से हम तीनों को देखा, फिर बड़े नरम लहजे में बोला, क्या बात है नानकी दास, कौन लोग हैं ये? वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं महाराज, बहुत बड़े साधु हैं, नानकी दास ने हाथ जोड़कर कहा। खूब, जय राम जी की महाराज, साधु ने नरम लहजे में कहा। हम दोनों ने भी हाथ जोड़ दिए। मेरे पास कैसे आए हो? उसने पूछा। दीवान हरचरण लाल जी ने भेजा है। इनकी इच्छा है कि आप इनके लिए मंदिर में रहने का बंदोबस्त कर दें। साधु ने कहा। एक बार भी हमारी तरफ देखा। इसकी आंखें बहुत गहरी और जेल में उतर जाने वाली थी। महामंत्री की आज्ञा का पालन होगा नानकी दास, तुम जाओ। महाराज हरचरण लाल जी की इच्छा है इनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाए। ये भगवान का घर है नानकी दास, यहाँ किसी के साथ बुरा सलूक नहीं होता। साधु पूरन लाल ने बदस्तूर नरम लहजे में कहा, लेकिन ये बात हम दोनों ने महसूस की थी कि इसकी नरम आवाज में बेड़ी की सी गुराहट है। मुझे आ गया है महाराज। हाँ जाओ, चिंता ना करो, इनके साथ बुरा सलूक ना होगा। और नानकी दास हाथ जोड़कर नमस्कार करके चला गया। बैठो महाराज, मगर ठहरो, तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आएगी। आओ, पूरन लाल ने कहा। फिर वो हमारे साथ दरवाजे से निकल आया। अजीम शान मंदिर के एक खूबसूरत कमरे में पहुंचकर हम जमीन पर बिछी हुई दरी पर बैठ गए। पूरन लाल ने एक तरफ लटका हुआ घंटा बजा दिया था। एक कवि हैकल पंडा अंदर आ गया था। साधु महाराज आए हैं, इनके लिए जल पानी लाओ। महाराज, पंडे ने सर झुकाया, बाहर निकल गया। तब पूरन लाल ने रोशनी में हमारी आंखों में झांका। इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसके दांत भी किसी भेड़िए की मानत थे और उसकी मुस्कुराहट बज़ाहिर नरम, लेकिन अंदर से बड़ी खौफनाक लगती थी। आपके दर्शन करके बड़ी खुशी हुई महाराज। मेरा नाम पूरन लाल है। आपका शुभ नाम क्या है? तरबूज लाल, हरबूज लाल, तालूत ने जवाब दिया। ओ, पूरन लाल आहिस्ता से बोला। इसने इस नाम पर किसी हैरत का इजहार नहीं किया था। हाँ, इसकी आंखें हमें टटोल रही थी।
آپ دونوں بھائی معلوم ہوتے ہیں، آپ کی شکلیں ایک دوسرے سے بہت ملتی ہیں، اس نے کہا۔ ہاں ہم دونوں بھائی ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ پہاڑوں سے، طالوت نے جواب دیا۔ ویسے وہ بھی اب اس ماحول سے واقف ہو گیا تھا، کافی حد تک پٹ جا رہا تھا۔ خوب، تعلق کہاں سے ہے؟ پہاڑوں سے۔ اور میں سمجھا آپ اپنے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتے۔ سچ ہے، سادھو سنتوں کا اس سنسار سے کیا تعلق؟ یہ سنسار ان کے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ بہرحال میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا۔ یہ بات نہیں ہے پورن مہاراج، سچی بات یہ ہے کہ ہم نے جیون میں پہلی بار سنسار کو دیکھا ہے۔ ہم نے پہاڑوں میں آنکھ کھولی، وہی عمر بتائی، پھر ہمیں حکم ملا کہ اس سنسار کو قریب سے دیکھیں، سو ہم چلے آئے۔ میں نے کہا بھگوان کی لیلا ہے، پورن لال نے کہا۔ بڑا پکا اور گہرا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اتنی دیر میں پنڈا تھال اٹھائے اندر آ گیا۔ اس کے پیچھے ایک اور پنڈت تھا، اس کے ہاتھ میں کسی خوش رنگ مشروب کے گلاس تھے۔ پہلے پنڈے کے ہاتھوں پر رکھے ہوئے تھال میں پھل اور مٹھائیاں تھیں، انہوں نے یہ سب سامان ہمارے سامنے رکھ دیا۔ شروع کریں مہاراج، پورن لال نے کہا۔ پنڈتوں سے مہاتب ہو کر کہا، ایک کوٹری مہاراج کے لیے ٹھیک کر دو، سنت یہاں آرام کریں گے۔ جو آ گیا مہاراج، دونوں پنڈت ادب سے بولے اور باہر نکل گئے۔ میں نے کسی قدر تکلف سے کام لیا تھا، لیکن طالوت کسی سلسلے میں تکلف نہیں جانتا تھا۔ وہ دھڑلے سے شروع ہو گیا اور پھلوں اور مٹھائیوں پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔ اس نے ایک بار بھی پورن لال کو اپنے ساتھ شامل ہونے کو نہیں کہا تھا۔ پورن لال مسکراتی نگاہوں سے ہمیں دیکھتا رہا۔ پھر شربت کے کئی گلاس پینے کے بعد طالوت نے ایک ڈکار لی اور اس طرح مجھے اور پورن لال کو گھورنے لگا جیسے اس سے قبل ہماری موجودگی کوئی بھول گیا ہو۔ پوجا شام کو 6 بجے ہوگی مہاراج، اس سمے تک آرام کریں۔ پورن لال نے پھر گھنٹا بجایا اور پنڈت اندر آ گئے۔ کوٹھی ٹھیک کر دی مہاراج؟ کوٹھی ٹھیک کر دی؟ ہاں مہاراج۔ جاؤ انہیں لے جاؤ، پورن لال نے حکم دیا۔ ہم باہر نکل آئے۔ کوٹھی تک کا سفر خاموشی سے طے ہوا۔ جسے کوٹھی کہا گیا تھا وہ ایک عمدہ اور کشادہ کمرہ تھا، روشن و ہوادار۔ وہاں آرام اور سائش کا سارا سامان موجود تھا۔ طالوت اطمینان سے ایک نرم مرگ چھالا پر دراز ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے سسرال آئے ہوں، اس نے کروٹ بدل کر کہا۔ لیکن طالوت، میں خود کو بہت سے انجانے خطرے میں گرا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ خطرات کی ایسی کی تیسی،